My dear students, have a nice day. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about motion, graphical representation of motion. Motion का graphical representation. First of all, distance time graph of an object moving with uniform speed. Moving with यूनिफॉर्म स्पीड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. देखिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस ये इधर x है और इधर जो है y. तो इस पर जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस और ये क्या टाइम, क्या हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड. तो डिस्टेंस यहां पर देखिए यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मींस इक्वल टाइम है और इक्वली उसकी मतलब जो है डिस्टेंस है. तो क्या होगा ये यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड में इसमें जो है ये इस प्रकार से देखेंगे तो 10, 20 इस प्रकार से 40 में जो है तो 40 कर दीजिए 40 और ये 30 जो है इसकी डिस्टेंस यहाँ पर हो गई है 60. यूनिफॉर्म है क्या है इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस. तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. क्या है यूनिफॉर्म स्पीड. A2 देखें यूनिफॉर्म स्पीड यदि इस प्रकार से ग्राफ है ये और यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, इधर टाइम है और सीधा ये इस प्रकार से है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. डू यू अंडरस्टैंड? यूनिफॉर्म स्पीड कोई ग्राफ इस प्रकार से आता है और उसमें बताया जाता है यूनिफॉर्म स्पीड माने और भी दिए हुए हैं उसमें यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी तो हम कहेंगे दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड. तो स्ट्रेट लाइन क्या हुआ यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कभी किसी टाइम इंटरवल में अधिक हो जाती है कभी कम हो जाती है, डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है. तो वो बोलेगी कहा जाएगा उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब देखिए यहाँ पर ये टाइम इसमें सेकंड में टाइम जो यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है और उधर जो है ये डिस्टेंस मीटर. डिस्टेंस मीटर. अब देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंट पहले जो ग्राफ का देखा था आपने उसमें शेप में कुछ अंतर है. उसमें सीधी इस प्रकार से लाइन थी, यहाँ पर लाइन में वो कर्व लिए हुए हैं. ये 2 मिनट पर है और ये स्पीड जो है घट बढ़ रही है डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है. इस प्रकार से टाइम इंटरवल जो है ये. तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यदि इस प्रकार से कोई ग्राफ आता है ये और उसमें जो है दिया हुआ है कि बताइए किस प्रकार की ये यहाँ डिस्टेंस है यहाँ पर टाइम. ये ध्यान रखना डिस्टेंस और टाइम ये ध्यान रखेंगे. ये डिस्टेंस और ये टाइम टाइम जो है और ये डिस्टेंस. तो इसमें इस प्रकार का कर्व आता है तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. समझ में आ गया? इसमें डिस्टेंस जो हो कभी टाइम इंटरवल डिक्रीज होती है कभी मतलब घट बढ़ जाती है तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब देखिए कभी कभी ये होता है कि रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग. यहाँ पर मूविंग यहाँ लिखती है यहाँ पर इन रेस्ट. क्या हुआ इन रेस्ट.
इन रेस्ट। अब इसका किस प्रकार से होगा रेस्ट में। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस, और यहाँ ये टाइम। यहां से मान लीजिए टाइम बढ़ रहा है, टाइम जो है यहाँ पर 2, 4, 6 एंड 8 बढ़ रहा है, और ये 5, 10, 15, 20, 25 जो भी है मीटर में, और ये सेकंड में। तो देखेंगे टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। डिस्टेंस जो है 20 मीटर ही है, 20 मीटर ही है। तो इस प्रकार का ग्राफ जो होगा वो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जब रेस्ट में, ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। जैसे मान लीजिए तुम कहीं जाते हो और अपनी गाड़ी को किसी पार्क में लगा देते हो और किसी होटल वगैरह पर खाना खाते हो, 1 घंटा लग जाता तुमको वहाँ पर, तो 1 घंटे तक तुम्हारी वैन जो है वो वहाँ पर रुकी रही। टाइम तो बढ़ता गया लेकिन वैन जो है वो उसी जगह पर है, उसी किलोमीटर पर है, नहीं बढ़ रहा। तो इसको हम बोलेंगे कि हमारी गाड़ी जो है किसमें है, रेस्ट में है, गाड़ी रेस्ट में है। तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। इस प्रकार से दिया हो तो हम कहेंगे ये टाइम और इधर जो है डिस्टेंस, इस प्रकार से आएगा। तो कहेंगे ये रेस्ट में है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, क्या है, रेस्ट में, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है तो रेस्ट में है। डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। पहले तो डिस्टेंस टाइम था, क्या था, डिस्टेंस टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम अंदर है, पहले डिस्टेंस थी और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। अभी देखिए यहाँ पर ये ग्राफ क्या शो करता है, यूनिफॉर्म मोशन, क्या शो करता है, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए 1 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अगले टाइम में देखा तो भी 40 किलोमीटर पर आवर, इधर देखा पेपर में तो भी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो वैन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो यूनिफॉर्म मोशन। तो इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखी जाएगी, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। देखना कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि वो यहाँ पर जो है टाइम दिया हुआ है, यहाँ वेलोसिटी है और इस प्रकार से ये मानी है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, समझ आ गया? थोड़ा समझिए अच्छी तरह से। अभी तुमने पहले इससे पहले दिया था कि यहाँ पर जो है डिस्टेंस थी, यहाँ टाइम था, डिस्टेंस और टाइम। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रुका, क्यों, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है लेकिन मूविंग तो है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है लेकिन गाड़ी वेलोसिटी चल रही है, एक ही वेलोसिटी में चल रही है। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस वाला है, ये ध्यान रखना, कभी कभी इस प्रकार कहा जाता है। तो ये डिस्टेंस वाला रेस्ट में है, वेलोसिटी वाला जो है यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया होगा? हाँ, इस प्रकार से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी जो है लगातार बढ़ रही है, यूनिफॉर्म बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट है, 5 10 टाइम सेकंड दिया हुआ है, इधर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है,
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इस प्रकार की लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन, तो इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इस प्रकार का एक ग्राफ दिया हुआ है ये, और पूछा जाता है, ध्यान रखना है यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, यहाँ वेलोसिटी दी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या होगा ये? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यू अंडरस्टैंड? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार विद नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन नेगेटिव मीन्स इसमें जो है वेलोसिटी घटती जा रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, रिटार्डेशन। जैसे हम किसी व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड जो घटती जाती है, वेलोसिटी घटती जाती है, तो इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। जो है रिटार्डेशन, इसमें वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और इधर टाइम, यहां से ये जो है वेलोसिटी टाइम के अनुसार जो घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर क्या होगा? ये रिटार्डेशन। इट इज रिटार्डेशन। नेक्स्ट ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। देखिए यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो इसको जो है बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम जो है नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशंस वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें जो है वेलोसिटी जो है एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर एक्सीलरेशन हो गई, फिर डिक्रीज हो गई। तो इस प्रकार से ये ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, इनको अच्छी प्रकार से अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अंडरस्टैंड the difference between a distance time graph and velocity time graph. Understand? ठीक है, अब when its body is stationary, रुकी हुई है, कोई गाड़ी रुकी हुई है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस प्रकार से शो होगा, इस प्रकार से है। तो डिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। गाड़ी या कार में ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड, अब यह डिस्टेंस टाइम ये क्या है कि इस प्रकार से शो है, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ये ग्राफ जो शो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, एंड दिस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इस प्रकार से ग्राफ है, तो बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ लीजिए अच्छी तरह से, इस प्रकार से ग्राफ आ सकता है और उसमें जो है पूछा जाता है किस प्रकार का है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी घट रही है तो बढ़ रही है, तो इस प्रकार से ये लाइन पर, इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ रहे हैं। एक कैसी मालूम पड़ती है, ये दोनों एक थोड़ा डिफरेंस, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक ही स्पीड पर 40 किलोमीटर पर आवर है, तो उसी स्पीड पर जो बनी हुई है। यहाँ पर डिफरेंस है, डिस्टेंस टाइम का स्टेशनरी यहाँ पर रुका हुआ है, कोई भी वाहन में रुका हुआ है, और यहाँ पर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो लगातार चलता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी घटती बढ़ती नहीं। नेक्स्ट है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है यूनिफॉर्मली, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। थर्ड है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इस प्रकार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये लाइन इस प्रकार की है, तो इसको बोलेंगे रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, लगातार यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी घट बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है यहाँ पर जो है जो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है, फिर रिटार्डेशन होता है, फिर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव, इस प्रकार से इसको जो है करें। तो ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनको प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरह से। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अपने साथियों को भी जो है शेयर करेंगे, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।